बिहार में वोट अधिकार यात्रा के बाद में राहुल गांधी मलेशिया के दौरे पर निकल चुके हैं और मलेशिया के दौरे के बाद में राहुल गांधी के खिलाफ में भारत में जो एक्शंस लिए जा रहे हैं, राहुल गांधी की नागरिकता को लेकर के दोस्तों इस वक्त एक बहुत बड़ी खबर निकल करके सामने आ रही है, जिसकी वजह से अब जो तमाम दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके नेता तो यहां तक तंज कसने लगे हैं कि राहुल गांधी को अब भारत आने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि उनकी ब्रिटिश नागरिकता को लेकर के जो एक के बाद एक ताबड़तोड़ कार्रवाइयां की जा रही हैं वो दरअसल राहुल गांधी का उधर ही शिफ्ट हो जाना चाहिए। अब उन्हें वापस हिंदुस्तान में आने की जरूरत नहीं है, इस तरीके के तंज भी कसे जा रहे हैं। राहुल गांधी की नागरिकता लंबे समय से विवादों में घिरी हुई है। बार बार तमाम दावे, बार बार कोर्ट की तरफ से तमाम फैसले, केंद्र सरकार की तरफ से कांग्रेस को अप्रोच करना, ये सारी चीजें कांग्रेस पार्टी को, राहुल गांधी को बार बार मुसीबत में डालने का काम कर रही है और राहुल गांधी के पास में इसका कोई सटीक जवाब भी नहीं है। अब राहुल गांधी की नागरिकता को लेकर के क्या बड़ा अपडेट निकल करके सामने आ रहा है, इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट की स्पेशल टीम ने क्या बड़ा एक्शन लिया है, इसके बारे में इस रिपोर्ट में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले आपसे विनम्र निवेदन है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें। राहुल गांधी मलेशिया के दौरे पर हैं, वहां पर उनकी स्कूटी पर बैठ करके लोगों के साथ में घूमते हुए तमाम तस्वीरें निकल करके सामने आ रही हैं। मसलन यह मुद्दा फिलहाल राहुल गांधी के मलेशिया के दौरे का नहीं है, दरअसल राहुल गांधी की नागरिकता का है। राहुल गांधी की नागरिकता जिस शख्स ने दरअसल पहले तो सुब्रमण्यम स्वामी की तरफ से भी गंभीर आरोप लगाए गए हैं, लेकिन फिलहाल जो केस स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रहा है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को जो है तलब किया था, केंद्र सरकार से जो है इस पर क्लैरिटी के लिए बात कही गई थी। अब दरअसल जिस शख्स ने इस केस को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन डाली हुई है वो भारतीय जनता पार्टी का खुद कार्यकर्ता है, उसे इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट की टीम ने तलब किया है। अब आप लोगों के दिमाग में यह जरूर आया होगा कि बीजेपी कार्यकर्ता को ईडी की टीम ने तलब किया है, इंटेरोगेशन के लिए बुलाया है, तो इसमें फिर राहुल गांधी की नागरिकता का मुद्दा कहां रह जाता है, राहुल गांधी की नागरिकता कहां से आ जाती है। तो मैं आपको यह बता देता हूं कि जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं या फिर कार्यकर्ता मैं बताऊं तो उनकी पहचान एस विघ्नेश के तौर पर हुई है, जिन्हें 9 सितंबर को ईडी के समक्ष पेश होने का नोटिस जारी किया गया है। और यह नोटिस क्यों जारी किया गया है यह मैं आपको बता देता हूं। दरअसल विघ्नेश की तरफ से कोर्ट में यह दावा किया गया उनकी पिटीशन में कि एक ईमेल के जरिए कुछ ऐसे एविडेंसेस, दरअसल कुछ उन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण दस्तावेजों की बात कही थी, सबूतों की बात कही थी, जिसके बेसिस पर उन्होंने ये पिटीशन डाली थी कि राहुल गांधी के पास में डुअल सिटीजनशिप है, वो ब्रिटिश के भी नागरिक हैं, उनके पास में ब्रिटेन की नागरिकता है, लिहाजा उनकी भारतीय नागरिकता को रद्द कर देना चाहिए। तो अब इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट के हवाले से जो खबर आ रही है उसने विघ्नेश को मुद्रा प्रबंधन अधिनियम यानी कि फेमा के प्रावधानों के तहत मामले से संबंधित सभी साक्ष्य और दस्तावेज के साथ में पेश होने के लिए कहा है। यानी कि अगर इसे आसान भाषा में समझें तो इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट की टीम ने विघ्नेश, जिन्होंने राहुल गांधी की नागरिकता को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी हुई है, यह मामला जो है चल रहा था, उनसे इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने कहा है कि 9 सितंबर को आप राहुल गांधी के खिलाफ जितने भी आपके पास में सबूत हैं उनकी नागरिकता को लेकर के वो आप फेमा कानून के तहत, फेमा के प्रावधानों के तहत, जो कि मुद्रा प्रबंधन अधिनियम है, उसके तहत आप सारे के सारे साक्ष्य जो है पेश करिए। अब जब ईडी की तरफ से दोस्तों ये समन पहुंचता है, उन्हें इंटेरोगेशन के लिए बुलाया जाता है, तो यकीनन तौर पर जब ये मामला राहुल गांधी से जुड़ा हुआ है तो कांग्रेस पार्टी से भी इसकी प्रतिक्रिया लेना लाजमी है। तो जब दरअसल कांग्रेस से प्रतिक्रिया लेने की कोशिश करी मीडिया ने, तो कांग्रेस कैसे बिदकती हुई दिखाई दी, जरा ये भी समझ लीजिए। दरअसल कांग्रेस पार्टी ने इन आरोपों की, दरअसल इससे बात करने से वो बच रहे हैं, उन्होंने इस आरोपों की जांच चल रही है इसलिए बचते दिख रहे हैं। फेमा के तहत ईडी व्यक्तियों और कंपनियों द्वारा विदेशी मुद्रा कानूनों के उल्लंघन से संबंधित शिकायतों की जांच करता है। जब इस मामले पर कांग्रेस पार्टी से प्रतिक्रिया मांगी गई तो उसने किसी भी तरीके की टीका टिप्पणी करने से इनकार कर दिया है। दोस्तों, यह बेहद ही दिलचस्प वाकया है। इस देश में कुछ भी होता है, कांग्रेस पार्टी
तुरंत आप अपनी उस पर प्रतिक्रिया देने के लिए रेडी बैठी रहती है, खासतौर पर जब भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कुछ किया जा रहा हो। लेकिन ये एक ऐसा मामला है जो हमें वाकई में सोचने पर मजबूर कर देता है कि भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता राहुल गांधी की नागरिकता पर सवाल खड़े करता है, एक ईमेल का हवाला देता है जिसमें यह सबूत होने के दावे करते हैं कि राहुल गांधी के पास में ब्रिटेन की सिटीजनशिप है। उस मुद्दे पर यानी कि कांग्रेस पार्टी के अगर देखा जाए तो सबसे बड़े नेता सोनिया गांधी के लाडले, उनके मुद्दे पर जब जो है प्रतिक्रिया लेने की कोशिश करी जाती है कि उस शख्स को अब ईडी ने तलब किया है जिसने राहुल गांधी की नागरिकता को कटघरे में खड़ा करके रखा हुआ है, तो इस पर कांग्रेस पार्टी चुप्पी साध करके बैठे हुए कोई भी टीका टिप्पणी नहीं करना चाहती। अरे भाई, आपके सबसे बड़े नेता आपके उच्च नेतृत्व पर सीधे तौर पर सिटीजनशिप को लेकर के गंभीर आरोप लग रहे हैं। यह मामला इतना ज्यादा जो है फिलहाल राजनीतिक गलियारों का चर्चा बना हुआ है, उस पर आप बोलने से बच रहे हैं। आप दरअसल नेता प्रतिपक्ष हैं, आपके नेता, और नेता प्रतिपक्ष के ऊपर इस तरीके के गंभीर आरोप आपके जो विरोधी राजनीतिक दल है उसके कार्यकर्ता ने लगाया है और आप चुप्पी साध करके बैठे हुए हैं। ये बहुत सारी चीजें कांग्रेस पार्टी के इस रवैये पर सवालिया निशान खड़ी कर देती हैं और राहुल गांधी की नागरिकता को लेकर के और भी ज्यादा शक गहरा देती हैं जब उनकी तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं देती। इलाहाबाद उच्च न्यायालय में दायर जनहित याचिका में शिशिर ने दोस्तों विघ्नेश, जिनको ईडी ने बुलाया है, उन्होंने दावा किया था कि उनके पास में ब्रिटिश सरकार के कुछ दस्तावेज और ईमेल हैं जो ये साबित करते हैं कि लोकसभा में विपक्ष के नेता ब्रिटेन के नागरिक हैं, यानी कि राहुल गांधी ब्रिटेन के नागरिक हैं और इस कारण भारत में चुनाव लड़ने के लिए वो पूरी तरीके से अयोग्य हैं। अब इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने 30 अगस्त को केंद्र सरकार को दोस्तों आदेश दिया था इस बाबत कि शिशिर को 24 घंटे सुरक्षा प्रदान की जाए। जस्टिस संगीता चंद्रा और जस्टिस BR सिंह की खंडपीठ ने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के द्वारा एक रिट याचिका पर यह आदेश पारित किया था, जिसमें अंतरिम आदेश में पीठ ने कहा कि हम पहली नजर में संतुष्ट हैं कि यह मामला विचार करने योग्य है, क्योंकि याचिकाकर्ता ने एक बेहद ही प्रभावशाली व्यक्ति यानी कि राहुल गांधी के खिलाफ में मामला दायर किया और लगातार धमकियों का सामना कर रहा है तथा नोटिस के अनुपालन में उन्हें रायबरेली जिले के कोतवाली थाने में जांच अधिकारी के समक्ष उपस्थित होना पड़ रहा है, तो उन्हें एक हाई लेवल की सिक्योरिटी प्रदान की जाए, वरना कांग्रेस पार्टी के जो समर्थक हैं वो दरअसल हो सकता है उनको नुकसान पहुंचा सकते हैं। शिशिर ने दोस्तों हाईकोर्ट को बताया था 9 अक्टूबर को इस मामले को लेकर के सुनवाई होनी है, जो कि जून 2024 में की गई थी। उस शिकायत के आधार पर सीबीआई जांच कर रही है। उन्होंने यह भी दावा किया है कि वो कई बार दिल्ली में एजेंसी के समक्ष पेश हो चुके हैं और उन्होंने राहुल गांधी की कथित ब्रिटिश नागरिकता से जुड़े सबूत भी दिए हैं। उच्च न्यायालय ने इस मामले की अगली सुनवाई 9 अक्टूबर के लिए तय की हुई है। इस मामले में पिछली सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने अदालत को बताया था कि भारत सरकार ने ब्रिटिश सरकार को गांधी की ब्रिटिश नागरिकता से संबंधित विवरण उपलब्ध कराने के लिए पत्र लिखा है। तो अब राहुल गांधी की नागरिकता को लेकर के भयंकर खलबली मची हुई है कांग्रेस पार्टी में, और राहुल गांधी तो ऐसा लगता है कि इंडिया में वो दरअसल टूरिस्ट वीजा पर रहते हैं। राहुल गांधी अक्सर कोई भी पॉलिटिकल इवेंट आता है, जैसे कि अभी बिहार में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, वोट अधिकार यात्रा निकाल करके अब राहुल गांधी मलेशिया निकल चुके हैं अपनी छुट्टियां बिताने के लिए। राहुल गांधी अब वहां पर जा चुके हैं और इस बाबत भी कांग्रेस पार्टी को जमकर के फजीयत का भी सामना करना पड़ रहा है कि इस देश का नेता प्रतिपक्ष प्रधानमंत्री मोदी इतने विदेशी दौरे नहीं करते जिनके ऊपर इतनी जिम्मेदारियां हैं, राहुल गांधी ज्यादा दौरे कर लेते हैं मसलन। आप क्या सोचते हैं इसके बारे में, आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। जल्द मिलूंगा किस दूसरे बड़े अपडेट के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साइड बने बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि जैसे ही मैं कोई नया अपडेट लेकर के आऊं तो उसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिले।